अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त ये लेक्चर जो है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्लास नाइन्थ कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें दो कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं और आते भी हैं एग्ज़ाम में। एक बॉड रेट का है और एक डाटा रेट का है, और इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ रहे होते हैं। तो हमने इन न्यूमेरिकल्स भी इनसे रिलेटेड हमने सॉल्व करने हैं, और डाटा और बॉड रेट का कॉन्सेप्ट भी देखना है कि है क्या असल में। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। अब आप लोग ज़रा इसको गौर से देखते जाइए। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। इसी ये इक्वेशन दी गई है कि डाटा रेट इज इक्वल्स टू जेड इंटू बॉड रेट। अब ये डाटा रेट और बॉड रेट असल में है क्या? डाटा रेट या बॉड रेट को जब हम डिफाइन करते हैं तो डाटा रेट आपको बेसिकली बताता है कि नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में जो एक वायर से, ये एक वायर है, आपने यहाँ पे 010101 ये बिट सेंड किए। यहाँ पे रिसीविंग एंड के ऊपर जो जितने आप बिट सेंड करेंगे उतने ही बिट्स यहाँ पे क्या होंगे, रिसीव होंगे। तो आप एक सेकंड के अंदर सपोज के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लें, ये 8 बिट्स हैं। ये आपने 8 बिट सेंड किए अगर एक सेकंड के अंदर, यहाँ पे सेंडर है, इसने सेंड किए। तो एक सेकंड में जब आपने इसको सेंड किया है तो इसका डाटा रेट जो होगा, या स्पीड, ये डाटा रेट भी कहलाता है और डाटा सेंडिंग स्पीड भी कहलाती है। इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड 8 बिट्स पर सेकेंड, जिसको बीपीएस कहते हैं। ठीक है, बीपीएस, बिट्स पर सेकेंड। अगर थाउजेंड्स में होगी तो फिर ये किलोबिट्स कहलाएगी, अगर 1000 किलो होगी तो फिर ये मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो डाटा रेट सिंपली क्या होता है? नंबर ऑफ बिट्स सेंडिंग इन 1 सेकेंड थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन, दैट इज कॉल्ड द डाटा रेट। अच्छा, मेरी ये कोशिश ये होनी चाहिए कि दूसरे एंड के ऊपर आपके पास बिट्स जो रिसीव हो वो मैक्सिमम हो। तो जितनी ज़्यादा बिट्स मुझे रिसीव होंगी, डाटा रेट जो होगा वो उसका, या डाटा स्पीड जो होगी वो उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मोर डाटा रेट मेरे लिए सूटेबल या फ्रूटफुल होगी। लेकिन अब होता यह है कि ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है। अब जो ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, इस ट्रांसमिशन लाइन में ये जो डाटा है ना, इसको आप समझिए कि ये डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होता। ये डाटा बिल्कुल ऐसा है, समझ लीजिए कि ये आपके पास पैसेंजर्स हैं। डाटा जो है ये आपके पास क्या है, इंडिविजुअल पैसेंजर्स हैं। मसलन यहाँ पे 1 2 3 4 8 पैसेंजर्स हैं, जिसको मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर क्या करना है, सेंड करना है। तो ये याद रखें कि इन पैसेंजर्स को सेंड किया जाता है इन बसेस। ये बसेस हैं, ये इन बसेस में बैठ के पैसेंजर्स जो हैं वो दूसरे एंड के ऊपर पहुंच रहे हैं। अब आप ये बताइए कि अगर ये बसेस निकल रही हैं, अगर ये 8 आपके पास पैसेंजर्स हैं, तो रिसीविंग एंड के ऊपर अगर 8 ही पैसेंजर रिसीव हो रहे हैं मेरे लिए तो बेहतर है। लेकिन अगर मैंने ये किया कि एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में अगर एक बस निकल रही है, एक बस सेंड की जा रही है इन 1 सेकंड, और उस एक ही बस के अंदर आपने बिठा दिए 8 पैसेंजर्स, ये जो 01 01 01 ये 8 पैसेंजर्स आपने एक ही बस के अंदर प्लेस कर दिए, और ये एक बस जो है वो ट्रांसमिट हो रही है इन 1 सेकंड। तो बताइए, एक सेकंड के अंदर अगर एक बस जा रही है और एक बस में 8 पैसेंजर्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास डाटा बिट रेट जो होगा वो उसी के रिलेटिवली आ जाएगा। अब होता यह है कि ये जो बसेस है ना, अब बस के अंदर मैं एक बस भी ट्रांसमिट कर सकता हूं और कई एक बस भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि मैं ट्रांसमिशन किस तरीके से परफॉर्म करा पा रहा हूं। ठीक है ना बेटा? तो अब आप देखिए, अगर आप ये तो हो गई बसेस। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है बॉड रेट, ये बेसिकली नंबर ऑफ बसेस बताता है आपको कि कितनी बसेस इन अ सेकंड ट्रेवल कर रही है, एक सेकंड में कितनी बसेस निकलेंगी। अब यहां पे देखिए, एक सेकंड में ये बॉड रेट कहता है, ये बसेस जो है ना, इन बसेस को हम सिग्नल्स कहते हैं।
बसेस जो होंगी वो आपके पास क्या कहलाएंगी? बसेस कहलाएंगी सिग्नल्स। यानी कि मैं बॉड रेट को कहूंगा कि नंबर ऑफ बसेस या नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड ट्रांसमिट इन ईच सेकेंड। एक सेकंड में कितनी बस निकल रही है। अब आप ये बताइए कि अगर एक सेकंड में आपके पास एक बस निकलती है, यानी कि बॉड रेट जो हो गया है वो नंबर ऑफ सिग्नल्स, और इसके बॉड रेट की जो एक्चुअल आप डेफिनेशन देते हैं वो आप ये कहते हैं कि चेंज इन सिग्नल्स या चेंज इन सिग्नल्स। ये जो चेंज इन सिग्नल कह रहा हूं इन सेकंड, इसका मतलब ही क्या हो गया कि नंबर ऑफ चेंज का मतलब ही क्या हो गया कि नंबर ऑफ बसेस इन ईच सिग्नल फॉर इन ईच सेकंड। एक सेकंड में कितनी बसेस जा रही हैं या कितने सिग्नल्स चेंज हो रहे हैं, इनका मतलब क्या होगा? सेम होगा। अब आप यहां पे देखिए कि हमने ये दो चीजें देख ली। डाटा रेट तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स है, ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं, ठीक है। जबकि आपके पास बॉड रेट जो है वो नंबर ऑफ बसेस हैं विच इज ट्रेवलिंग इन सेकंड, ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स रिसीविंग इन सेकंड्स, ठीक है, ट्रेवलिंग इन सेकंड्स। जेड जो है वो है नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ईच बस, एक बस में कितने बंदे बैठे। जेड जो है वो नंबर ऑफ पैसेंजर्स आपको शो करेगा, ये जो जेड आ रहा है आपके पास, ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स शो करेगा इन ईच बस, के एक बस में कितने बंदे बैठे। अब यहां पे देखिए कि आपके पास जेड जो हो गया वो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हो जाएगा। अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि डाटा रेट आपके पास मैक्सिमम हो, यानी कि पैसेंजर्स की ट्रैवलिंग आपके पास क्या हो? मैक्सिमम हो। नंबर ऑफ बसेस जो लग रही हैं ये मिनिमम, कम से कम आपकी कोशिश ये होनी चाहिए ना, दूसरे एंड पे अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर आप पहुंचा रहे हैं तो बसेस आपके पास क्या हो? मिनिमम हो। ट्रांसपोर्टेशन कम से कम हो और हर बस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स हो, यानी कि ये जो जेड आ रहा है जेड की वैल्यू मैक्सिमम हो। बॉड रेट क्या किया जाए? मिनिमम किया जाए। जब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो डाटा रेट आपके पास क्या है? पर सेकंड मैक्सिमम आए। यानी कि अगर किसी रोड के ऊपर ट्रैवलिंग में चाह रहा हूं और ट्रांसपोर्टेशन चाह रहा हूं तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि बसेस जो हैं वो कम से कम हो। इसका मतलब क्या है? बस का साइज मुझे क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जब मैं बस का साइज बढ़ाऊंगा तो उसमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। बसेस की क्वांटिटी कम करने से साइज बढ़ाऊंगा, क्वांटिटी कम होगी तो इसमें नंबर ऑफ, यानी कि जेड की वैल्यू मैक्सिमम हो, बॉड रेट आपके पास क्या हो? मिनिमम हो। और जब बॉड रेट को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। अब आप देखिए कि डाटा बिट ट्रांसमिशन इन ईच सेकंड हम कैसे निकालेंगे। सपोज कि मेरे पास एक सेकंड है, ये मुझे इस एक सेकंड के अंदर जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकालने, यानी कि मुझे डाटा रेट निकालना है या स्पीड निकालनी है, डाटा रेट। अब ये बताइए सपोज कि इस दौरान मेरे पास एक सेकंड में जो बसेस ट्रेवल कर रही हैं वो बसेस ट्रेवल कर रही हैं 5, और हर बस में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, यानी कि हर बस के अंदर दो दो बंदे हैं। तो अब अगर मैं इस चीज को ऑब्जर्व करूं तो एक सेकंड में टोटल 10 बिट्स ट्रांसफर होंगी। तो जो 10 बिट्स पर सेकंड जो ट्रांसफर हो रही है ये क्या कहलाएगा आपके पास? डाटा रेट। अगर मैंने बॉर्ड निकालना है तो बॉर्ड का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ बसेस, नंबर ऑफ बसेस इन ईच सेकंड। तो बताइए एक सेकंड में बसेस कितनी है? 1 2 3 4 5। तो इसका बॉर्ड रेट जो होगा वो क्या होगा? 5 बॉर्ड कहलाएगा। इस सिग्नल जो ट्रांसमिशन हो रही है इसमें सिग्नल का बॉर्ड रेट जो होगा वो कितना कहलाएगा? 5 बॉर्ड कहलाएगा। डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा है वो कितना है? 10 बिट्स है। और ये देखिए कि ईच बस, हर एक बस में अगर मैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स देखूं तो 2 पैसेंजर्स हैं। तो ये जो 2 पैसेंजर्स हैं ये आपके पास कहलाएगा जेड, यानी कि नंबर ऑफ बिट्स इन ईच सिग्नल, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड इन ईच सिग्नल। तो वो यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो गया? डाटा रेट इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई बाय बॉड रेट। तो इसमें देखिए z की वैल्यू आएगी यहां पर 2
मल्टीप्लाई बाय बॉड कितना है आपके पास 5, तो 2 5 10 बिट्स पर सेकंड जो होगा वो डाटा ट्रांसमिशन। अब बताइए कि वो कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें आपका डाटा रेट और बॉड रेट ये दोनों सेम हो जाए। अगर मेरे पास बॉड रेट 5 है तो डाटा रेट भी 5 आ जाए। z की वैल्यू इफ z इज इक्वल टू 1, अगर z किसके बराबर हो 1 के, तो जितना डाटा रेट होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, बॉड रेट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये मेरे पास डाटा ट्रांसमिशन हो रही है, मेरे पास बॉड्स जो हैं वो 4 हैं, z की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं, हर बस में एक ही पैसेंजर बैठा है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि जितनी बसेस होंगी उतने ही पैसेंजर्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो डाटा रेट आएगा वही आपके पास कौन सा रेट हो जाएगा, बॉड रेट। तो डाटा और बॉड आपस में इक्वल कब होंगे, जब नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिशन आपके पास क्या हो, 1 हो, एक हो, और उसकी स्टेट जो होंगी वो जब एक होगा तो दो स्टेट्स आ रही होंगी आपके पास, 0 और 1। तो इस तरीके से आप डाटा रेट और बॉड रेट की कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो अब आप यहां पे देखिए, यहाँ पे एक एमसीक्यू, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इस न्यूमेरिकल को अब आप आसानी से समझ सकते हैं। देखें ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द बॉड रेट ट्रांसमिशन लाइन यूजेस, एक मोडेम को इस्तेमाल किया जा रहा है, और मोडेम का बॉड रेट क्या है, 28 बिट्स पर सेकंड। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसमें ट्रांसमिट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेड, वो या तो एक बस में, एक सिग्नल में या तो 0 जा रहा होगा और या फिर क्या जा रहा होगा, 1 जा रहा होगा। अब 0 1 होने का मतलब ये हो गया कि यहां पे एक जो देखिए यहां पे 1 नहीं है, ये 0 और 1 का मतलब क्या है कि ये दो सिग्नल्स आ रहे हैं। दो का मतलब क्या है कि या तो गाड़ी में 0 0 मौजूद होगा, या 0 1 मौजूद होगा, या 1 0 या 1 1। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक बस है उसके अंदर या एक सिग्नल के अंदर जो पैसेंजर्स बैठ रहे हैं वो दो हैं। तो आपके पास z की वैल्यू होगा ही 2, जो बॉड रेट आ रहा है, जो नंबर ऑफ साइकिल्स चल रही हैं वो इतने बिट्स हैं पर सेकंड, यानी कि 28 किलो सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे हैं या चेंज आ रहा है इन सेकंड्स। यानी कि 28 किलो बॉड जो है, 28 किलो बॉड जो है वो आपके पास बॉड रेट आ रहा है। यानी कि मेरा जो मोडेम है उसकी कैपेबिलिटी ये है कि वो तकरीबन 28 किलो बसेस ट्रांसमिट करता है इन 1 सेकेंड। और हर बस में कितने पैसेंजर बैठे हुए होते हैं, दो। तो 2 को जब आप 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, यानी कि हर अगर 28 आपके पास बॉड रेट है, तो अगर आपके पास हर बस में एक ही बंदा जाता तो 28 kpbs होता। लेकिन आपके पास हर सिग्नल के अंदर दो बंदे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा। आप देखते हैं ना, जब आप इंटरनेट पे होते हैं तो आपका इंटरनेट कनेक्शन 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मोडेम जो आपके पास लगा होता है वो एक सर्टेन बॉड रेट जो होता है, वो जो डीएसएल होता है, वो जो डिवाइस लगी हुई होती है वो सर्टेन बॉड रेट आपको डिफाइन कर रहा होता है। अब सपोज कि आपका मोडेम जो है वो 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड, यानी कि उसका बॉड रेट 1 मेगाबिट 1 मेगा सिग्नल्स है सपोज, या 1 मेगा बॉड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपका सिग्नल उतना ही रहता है। आप टीटीसीएल वालों को कॉल करके जब आप कहते हैं कि यार मेरा बॉड रेट बढ़ा दो, सॉरी मेरा डाटा रेट आप इंक्रीज कर दें, 1 मेगाबिट्स पर सेकंड ये डाटा रेट था, इससे मैं अपने देखना चाह रहा हूं 4 मेगाबिट्स पर सेकंड के ऊपर ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूं। तो वो करते क्या है, आपका मोडेम अब भी उतने ही बॉड रेट 1 मेगाबिट्स, यानी कि पहले एक डब्बे में एक पैसेंजर जा रहा था, वो क्या करते हैं, वो नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ा देते हैं। अब एक डब्बे में कितने आएंगे, 4 आएंगे, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिसीविंग एंड पे 4 मेगाबिट्स पर सेकेंड आपका पास डाटा रेट आ जाएगा। यानी कि होता क्या है, z की वैल्यू जो होती है ये पीटीसीएल वाले इंक्रीज कर देते हैं। बॉड रेट आपका मोडेम का होता है जो कि कांस्टेंट ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती, तो आपका डाटा ट्रांसमिशन रेट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जिसके रिलेटिवली हमने इसको देखा। तो अगर हम यहां पर
डाटा रेट और बॉड रेट से रिलेटेड एक दो एमसीक्यूज भी अगर हम देख लें तो उससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये किस तरीके से। देखिए भाई, ये पेपर्स में अगर हम आए और क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ जरा मुझे पेपर निकालने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। ये रहा पेपर्स, क्लास नाइन्थ एनुअल 2021 चले, इसका मैं आपको बता देता हूँ बॉर्डर रेट। इसमें अगर आया हुआ ना क्वेश्चन अगर हुए तो हम इसको शेयर कर लेंगे। डाटा रेट और बॉर्डर रेट से रिलेटेड सेंसर आया, रैम लैन टोपोलॉजी 23 ATM वैन। ख्याल में बॉर्डर रेट का इसमें इन्होंने दिया तो नहीं है, इसमें इन्होंने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिया। एक मिनट और देखें, ये मॉक पेपर था क्लास नाइन्थ का, ये 2023 का है। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हमने डाले हुए थे, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें भी आएंगे। तो एक मिनट में ये अभी आपको करवाता हूँ, ज़रा इसको थोड़ा सा 2 मिनट वेट कीजिए। अच्छा बेटा, तो इसमें अगर आप देखें तो ये पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये मैं सोच रहा हूँ कि ये आप लोगों को अगर करवा दिए जाएं तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसको मैं फेच कर लेता हूँ ताकि आपको ना ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे होते हैं। एक मिनट बेटा, इसको न्यू कर लें। फॉर्मूला बस अपने जहन में रखिएगा, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए भाई, अब इसमें पहला पार्ट देखें आप, ये कैसे दिया हुआ है। इफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इफ एन एनालॉग सिग्नल कैरीज 5 बिट्स इन ईच सिग्नल, एक सिग्नल में 5 बिट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जेड की वैल्यू हो गई। ईच सिग्नल का मतलब क्या है, हर एक बस में 5 बंदे बैठे हैं, तो ये 5 बिट्स इन ईच सिग्नल। एंड हैज डाटा बिट रेट, डाटा रेट डाटा रेट का मतलब क्या है, जो रिसीविंग एंड के ऊपर है, वो 4000 बिट्स पर सेकेंड है। ये कौन सा है, ये डाटा रेट है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, बॉड रेट। आपसे क्या पूछेंगे, देन व्हाट इज द बॉड रेट ऑफ दैट सिग्नल। तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है कि डाटा रेट इज इक्वल्स टू जेड मल्टीप्लाई बाय बॉड रेट। ठीक है, तो अब बताइए अगर मुझे बॉड मालूम करना है तो वो क्या होगा, डाटा डिवाइडेड बाय जेड। तो डाटा रेट कितना है इधर, 4000 बिट्स डिवाइडेड बाय, और कितना है जेड कितना है 5। तो 5 वन जा 5, 8 जा 40, तो ये क्या आया 800। तो इसका मतलब क्या है, 800 बॉड जो होगा वो आपके पास क्या आएगा, बॉड रेट आएगा। यानी कि 800 बसेस चल रही हैं एक सेकंड में, हर बस के अंदर 5 बंदे बैठे हैं, तो एक सेकंड में 4000 बंदा जो होगा वो दूसरे एंड के ऊपर उतरेगा। ठीक है, अगला क्या, एनालॉग सिग्नल कैरी 4 बिट, ये जेड हो गया। ईच सिग्नल एंड इतने सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये हो गया आपके पास क्या चीज, बॉड हो गई। देन व्हाट इज द डाटा रेट, तो बताइए भाई, डी इज इक्वल्स टू जेड मल्टीप्लाई बाय बी। तो जेड कितना है 4 और मल्टीप्लाई बाय बी कितना है 1500। तो 0 सा 0, 4 5 सा 20, 4 1 सा 4 और 2 8 10, इतने बिट्स पर सेकेंड आएगा आपके पास डाटा रेट। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चंस जो हैं इनके आएंगे और आप इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं और देखूं तो मुझे क्या चीज़ दिखाई देगी, डाटा रेट और बिट रेट। एमसीक्यूज इसमें इन्होंने दिए हुए नहीं है इससे रिलेटेड, लेकिन चीज़ें ऐसे ही होती हैं, तो ये चीज़ बस आपने जहन में रखनी है। तो इसको आप जो है ना वो कर लीजिएगा, बस इसको यहीं तक